नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा तिवारी है और मैं गोरखपुर के धरातल से चल कर आया हूँ और अभी मैं पहुँचा हूँ बादशाह प्रेमी जी के यहाँ। काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैं इनका स्मरण करता था, इनके कविता को सुनता था और बहुत ही अच्छे जाने माने साहित्यकार, हास्य व्यंग्य के रचयिता बादशाह प्रेमी जी जो आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं और मैं इनके पास आया हूँ इनसे मिलने के लिए, इनसे रूबरू होने के लिए। कुछ इनके बारे में पूछते हैं, कुछ इनके व्यक्तिगत विषय को जानते हैं, क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बादशाह प्रेमी या अन्यथा अन्य भी आपके नाम जो हैं, तो आप यह नाम कैसे, किसी के द्वारा या किसी के पद प्रतिष्ठा से या आपको एक नाम प्राप्त हुआ, यह कैसे मिला? ये तिवारी जी, दरअसल ना तो मेरा नाम बादशाह है, ना ही मेरा नाम प्रेमी है। सच्चाई तो ये है कि माता पिता के द्वारा मेरा नाम विष्णुदत्त तिवारी रखा गया। ब्रह्मा विष्णु दो भाई हम लोग हैं, ब्रह्मापति त्रिपाठी और विष्णुदत्त त्रिपाठी। लेकिन प्रकृति की देन थी, बचपन से ही मेरा विनोदी स्वभाव रहा और मेरे विनोदी स्वभाव से कविता का ये गुण धर्म जो है मेरे अंदर जो प्रकृति द्वारा मिला, इससे शायद प्रभावित होकर के लोग मुझे बादशाह कहने लगे। और बादशाह कहने के पीछे एक और भी तथ्य है कि हमारे गांव के जस्ट बगल में ये पूरब खैराट गांव है, जिसे खैरवा भी कहते हैं हम लोग। तो खैराट से बाबू साहब लोग हैं, दो भाई, वो लोग भी ब्रह्मा विष्णु बादशाह दो भाई थे। हम ब्रह्मा विष्णु थे दो भाई, वो दो भाई ब्रह्मा बादशाह थे। अब चूँकि गांव से नज़दीकी है तो अक्सर उन लोगों का आना जाना, कीर्तन भजन गाने में, ढोलक नाल बजाने में बड़ी, दोनों भाई बड़े निपुण। आज भी बादशाह सिंह जी हैं जिन्हें मैं मितऊ मितऊ कहा करता हूँ, वो भी हमको मितौए ही कहते हैं। हमसे उम्र में बड़े हैं 8-10 साल, लेकिन मितऊ आज भी कहते हैं वो। और उन्हीं का दिया हुआ नाम, वो लगे कहने कि ये आदमी बादशाह है, इसको बादशाह ही कहा जाए मेरे स्वभाव से। जी। तो बादशाह ने कहना शुरू किया। और जी, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि पहले आप बादशाह अकेला लिखते थे, तो फिर आप बादशाह प्रेमी, तो प्रेमी का क्या तथ्य है, प्रेमी कैसे बने? दरअसल हुआ क्या कि सही बात है कि अकेले मैं था, और अकेले था इसलिए भी अकेले था कि ना कोई हमको कविता के क्षेत्र में कुछ ज्ञान देने वाला था, ना किसी को आज तो कोई ऐसा गुरु मिला जिसको कोई सपोर्ट मिला कि जिसके माध्यम से हम कुछ जाने। अकेले था तो अकेला मैं लिखता था, बादशाह अकेला में लिखता था, ये सच्चाई है। लेकिन संयोग ऐसा जुड़ा, ऋषि मंदिरम सेवा संस्थान में एक कार्यक्रम हुआ देवरिया में, जहाँ मुझे श्याम नारायण पांडे श्याम जी को सुनने का अवसर मिला और बड़े बड़े तमाम कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी सहित तमाम लोग आए थे वहाँ। मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहयोग दिया तो स्वर्गीय डॉक्टर बेखटक मिर्ज़ापुरी ने। उन्होंने बहुत ही आशीर्वाद उनका मिला और तमाम मंच दिए। उसके पहले मैं बता दूं, जैसा कि आपने कहा है कि प्रेमी नाम कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी रहस्य है। वीरेंद्र तिवारी मधुर जी के माध्यम से एक कार्यक्रम मिला हमें मठिया रत्ती का, जो हमारे बगल में 7-8 किलोमीटर पर है। वहीं के एक बड़े बुजुर्ग साहित्यकार थे, बड़े अच्छे, आकाशवाणी से भी जुड़े थे, आदरणीय पंडित परमहंस शुक्ल जी। तो उनके वहाँ एक कार्यक्रम हुआ और उसमें मैं गया था। तो वहाँ जो अतिथि आए थे, कहीं किसी को पानी, किसी को पत्तल, किसी को ये, जाते ही मैं अपने काम में लग गया और जहाँ भी कुछ कमी मुझे दिखती थी तुरंत मैं उसमें लग जाता था। अपरिचित स्थान था लेकिन मैं कतई संकोच नहीं करता था। जहाँ बैठे थे लोग, अब सब्जी उनके पास नहीं है, सब्जी चिल्ला रहे चार, तो मैं सब्जी की बाल्टी उठाया, तुरंत उनको सब्जी दिया। पानी नहीं था, अब जग उठाया, तुरंत पानी दिया। तो वो परमहंस जी बैठे थे कुर्सी पर, बुजुर्ग थे ही, अब वो नहीं है इस दुनिया में। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। और उनके द्वारा ये मेरा क्रियाकलाप देखकर कहा, ये लड़का तो बड़ा प्रेमी लग रहा है भाई, कहाँ का है, मैं इसे परिचित हूँ। वीरेंद्र तिवारी मधुर जी ने परिचय करा कि ये बादशाह अकेला लिखते हैं, तिवारी हैं, और हमारे रिश्तेदारी में उनका बहनौरा हमारे गांव में है वीरेंद्र तिवारी जी का।
तो कहे कि वहीं का ये लड़का बड़ा बढ़िया कविता वविता अच्छा लिखता है। तो शुक्ल जी ने कहा कि इतना बढ़िया और इतना सरलता के साथ देखिए ये सब लोगों से घुल मिल गया है, तो बड़ा प्रेमी है, बड़ा सज्जन। कहे कि मेरे मुंह से प्रेमी निकल गया तो इसके नाम के साथ प्रेमी जुड़ना चाहिए, अकेला अकेला नाम नहीं रहेगा। और उसी दिन उन्होंने लिस्ट जो बनी कवियों की तो उसमें बादशाह प्रेमी करके लिख दिया। हालांकि ये नाम मुझे बड़ा विचित्र सा लगा और सालों तक मैं बड़ा इससे थोड़ा कटा कटा रहा था कि बादशाह, और ये कहा से कि कवि को अगर प्रेमी शब्द जोड़ा जाए, नाम बड़े उटपटांग होते हैं हास्य के कवियों के, लेकिन मेरे साथ जो प्रेमी जुड़ा तो ऐसे जुड़ा कि मुझे लगता है कि कुछ सोच करके कुछ समझ करके ही आदरणीय परमहंस शुक्ल जी ने मुझे ये नाम दिया था। ये प्रेमी ही मुझे वाकई एक मंजिल तक पहुंचाया और बादशाह के साथ प्रेमी नाम लिखने लगा, अखबार में भी प्रेमी छप गया। मुझे कतई काट नहीं सकता था, एक बुजुर्ग एक अच्छे साहित्यकार द्वारा ये प्रदत्त नाम था तो मैं इसे टाल नहीं सकता था। तो आज ये प्रेमी मेरे साथ जुड़ गया है, मैं बादशाह प्रेमी लिखने लगा। जी, तो आप ये बताइए कि केवल आप शुरू से ही विगत कितने वर्षों से कविता लिखते हैं या कविता के अलावा कुछ और व्यवसाय, कार्य, नौकरी, धनोपार्जन के लिए कुछ ऐसा आपके पास कुछ? दरअसल देखिए, अब तो ये कविता अभी एक तौर से व्यवसाय ही कहा जाए कि हो गया है, तमाम लोगों के लिए तो वही है। जी। लेकिन शुरू से मैं बिल्कुल स्वतंत्र रहना पसंद करता हूँ। हालांकि क्या क्या मैंने किया, पूरे अपने जीवन वृत्तांत पर एक कविता हमने लिखी है जी जो सुनने के बाद आपको समझ में बात आ जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना भी उचित समझता हूँ कि मैं स्वांतः सुखाय के लिए कविता लिखता था और कविता मैं लिखता हूँ। आपने कहा कि अभी कब से लिखते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि पहली कविता की शुरुआत हुई 1975 से। अनवरत 84 में हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड में भी मैं भर्ती हुआ और 3-4 सालों तक सेवा हमने दी। जी। बाद उसके तमाम परिस्थितियां, हालांकि उस समय बहुत कुछ आर्थिक स्थिति कतई समृद्ध नहीं थी, ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने खाने कमाने भर का तो कम से कम इतना खेती गृहस्थी है, इतना सब कुछ था, चल जाता था। और जिस कविता का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आप कविता ही सुनिए, मैं गद्य कम बोलता हूँ, कविता की भाषा बोलता हूँ, इसलिए कविता में समझाता हूँ। भोजपुरी की कविता है और इसमें पूरे जीवन वृत्तांत को हमने समाहित किया है। पूरी बात तो नहीं रखूँगा क्योंकि ये कविता लगभग 8-10 पेज में है, लेकिन कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। कि भइल सुख सपना के संपत परल कपारे झेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। हमहू रहनी लइका कहियो बाबू सबकी लेखा, आँख मून के बिना निहरले खींचत रहनी रेखा। भारत के नक्शा बनवावे हमरे से शंकरवा, नकल करावे खातिर ढोवे बस्ता रोज इयरवा। गधा सारे पास होइला हो गई हम फेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। आ दुइये थोपी खैनी, थोपी मन चटकन, दुइये थोपी खैनी बाकी सुन भइल कनगोजा। कनगोजा मन कान के पूरा ही क्षेत्र पकड़े के कनगोजा कहल जाला। भोजपुरी के बड़ा विचित्र शब्द है। दुइये थोपी खैनी बाकी सुन भइल कनगोजा, 3 दिन ले ना गईनी हम बाबूजी की सोझा। वही साल बंगलियो लटकल उहो खूब पिटाइल, हमारे गाँव के पूजा कुहार के लड़का बंगाली। वही साल बंगलियो लटकल उहो खूब पिटाइल, रोवत भागत जात रहे हमरा से तले भेटाइल। आ हमहू साथे हो गईनी धैनी पंजाब के मेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। अब रात कटल गुरुद्वारा में, खाए सूते के मिलल, होत फजीरे जाने कैसे भाग बेचारा हिलल। बिना खोजल ही नौकरी आके धैले गईल नकेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। कि वृक्षराज के 2 आदमी, बादशाह बंगाली दोनों वृक्षराज के 2 आदमी दुनिया का छटल अभागा। स्पेनिंग अरिहंत मिल में काते लगनी धागा, मलेरकोटला अरिहंत स्पेनिंग मिल में काते लगनी धागा। 3 महीना बीतल कैसो मन तनिको ना लागे, अब चंडीगढ़ अम्बाला होकर चल देहनी जाए आगे। अमृतसर गुरुद्वारा टूटल, भारी भइल झमेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। उस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर टूटल है, जन बेरा पहली बार हमने का मलेरकोटला से भाग के आगे जाता नहीं जा। अब जान बचा के भगनी नाता पुलिस उतारित नखरा, जौने खाती अलगा भैनी उहे मिलित बखरा। आ जम्बू की नेरे कठुआ में धागा मिल भेटाइल, चिनाव टेक्सटाइल मिल कठुआ में रहे, उसमें जाकर दूर जरी नौकरी पा गई जाए।
जम्बू की नेरे कठुआ में धागा मिल भेटाइल, तीसरा हफ्ता बीतत भर में मन साफ अवताइल। ऊँचा के भाषा भेष कुछ समझ ना आवे, दुए जना हमने कहनी जा भोजपुरी भाषी रहनी जा, नया नया आवे पढ़ाई छोड़ के भागल रहनी जा, तो कुछ समझ ना आवे कि तीसरा हफ्ता बीतत भर में मन साफ अवताइल। अब उल्टे राह पकड़ लेनी हम गोरखपुर के रेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। मैंने घरे लौटे नहीं कि हवा लाग गई बाहर के, चैन पड़े ना घरे, 4 महीना रुकनी कैसे बाबू जी की डर है। हवा लाग गई बाहर के, चैन पड़े ना घर है, 4 महीना रुकनी कैसो बाबूजी की डर है। अब की पूर्व दिशा पकड़नी, खोजे लगनी काम, तेजपुर सरभोग गुवाहाटी घूमनी खूब आसाम। अब की पूर्व दिशा पकड़नी, खोजे लगनी काम, तेजपुर सरभोग गुवाहाटी घूमनी खूब आसाम। लामडिंग तिनसुकिया देखनी, बरपेटा में बेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। लौटत में कटिहार बिना टिकट के धैले टीटी। हमको तमेचा गाड़ी कहतन है कि पकड़े 2 तमेचा मारे फिर छोड़ दे। वो बेरा हई गाड़ी कुल डीजल फिजल इलेक्ट्रिक गाड़ी कहीं रहे ना, घींचे वाली गाड़ी और रेती वाला रहे स्टीम इंजन वाला, कोयला डरा चले। लौटत में कटिहार बिना टिकट के धैले टीटी, कहले खड़ा उतार के नीचे तबले बाजल सीटी। धनी राड दौड़ के, दुनू ओर के राडवा, धनी राड दौड़ के गाड़ी भइल जब रफ्तार, मारो पकड़ो करते रह गए टीटी के सार। अब आके घरे अगोरी मकई ले फटकुल गुरदेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। अब 2 चक्कर हो गल, तीसरा चक्कर बाराबंकी रायबरेली गईनी, तीसरा चक्कर बाराबंकी रायबरेली गईनी। आ 30 दिन लखनऊ में रह कर दर ठोकर खैनी। लाल कुआं हल्द्वानी खोजनी, पंत नगर ले जाके, और नौकरी मिलल आखिर किच्छा चीनी मिल में आके, किच्छा शुगर मिल में। हमारे गाँव के कई लोग रह जाके वजह हम भर्ती हो गई कि नौकरी मिलल आखिर किच्छा चीनी मिल में आके। तो खोइया ढोवत रोवत दहनी 3 महीना ठेल, ओके बकास कह जाला। जो मुड़िया को गठिया बने 50-50 60 किलो के मुड़ी पर ढोवे के पड़े। खोइया ढोवत रोवत दहनी 3 महीना ठेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। दिल्ली ओखला बदरपुर से ओल्ड फरीदाबाद, दिल्ली ओखला बदरपुर से ओल्ड फरीदाबाद। आ घूम थाक के घरे ऐनी समय भइल बर्बाद। पटना टाटा आसनसोल बरौनी से कलकत्ता, सगरो जगह दौड़नी बाकी नौकरी भइल न पाता। अब विभाग में नौकरी लिखलो ना रहे। पटना टाटा आसनसोल बरौनी से कलकत्ता, सगरो जगह दौड़नी बाकी नौकरी भइल न पाता। तब होमगार्ड में भर्ती कैला जेपी सिंह बघेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। अब नासिक बेचनी ढेर दिन अंगूर संतरा केला, नासिक महाराष्ट्र में, नासिक बेचनी ढेर दिन अंगूर संतरा केला। लकड़ी पालिश कहनी बन के बालचंद के चेला। बेलापुर श्रीरामपुर से दूर दूर ले जाके बेचनी खूब किताब बोस में, कविता छंद सुना के। वो बेरा हाउ टू लर्न अप टू डेट इंग्लिश इन 60 डेज के पुस्तक बिका। चाइल्ड मीनिंग इन सॉन्ग के किताब भी था। जब हमहूँ अपन बहुत कविता लिख के दे रहनी, आपको सुना दी, जानकारी हुई, बीच में मन याद पारो कहाँ ले कविता हमारा रहल। वो बेरा हम बेची तो लेकिन के हाउ टू लर्न अप टू डेट इंग्लिश इन 60 डेज के, मतलब 60 दिन में अंग्रेजी कैसे याद करें। चाइल्ड मीनिंग इन सॉन्ग जैसे कविता के माध्यम से कैसे मीनिंग्स याद करें, तो पर हम आपको सुनाते कुछ जल्दी सुनाते नहीं कि फादर पिता मदर है, माता रिलेशन माने रिश्ता नाता, सिस्टर बहन ब्रदर है भाई, माउंटेन पर्वत डिच है खाई, हस्बैंड पति पत्नी वाइफ, कार्ब से मुर्दा जान है लाइफ, सिस्टर इन ला बहनोई साला, वाइट सफ़ेद ब्लैक है काला, आंट है चाची मामी जान, आई आँख ईयर है कान, ग्रैंड मदर है दादी नानी, किंग है राजा क्वीन है रानी, ग्रैंड फादर है बाबा नाना, कम है आना गो है जाना। अब देखिए गिनती भी अंग्रेजी में है, कविता में ही गिनती कि 1 2 3 1 2 3, रेड है लाल हरा है ग्रीन, 4 5 6 4 5 6, 4 है डालना मिलाना मिक्स, 7 7 है 8 है 8, टीचर शिक्षक लेसन पाठ, 9 9 है 10 है 10, ब्लड है खून वेन है नस। ऐसे करके सैकड़ों समझिए कि मीनिंग जो है कविता के माध्यम से तो सुनाता था। बड़ी उपलब्धि हमको मिली, बड़ी आमदनी भी हो रही थी अच्छी खासी। तो ऐसे ऐसे जीवनचर्या चल रहा था। सुनिए, बेचनी खूब किताब बस में कविता छंद सुना के, और रहल संगे रविंदर बाबू उहो कैले सेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। लाइटर टेस्टर पेन के धंधा कहीं धूम मचा के, ओकरा प्लास्टिक में पैक कऽ के लाइटर है छोटा वाला लाइटर टेस्टर स्क्रू ड्राइवर ये सब लेके हमने का बेचल जाए। लाइटर टेस्टर पेन के धंधा कहीं धूम मचा के, कर्नाटक गुजरात में घूमनी गली गली में जाके। 7 दिन में 7 जगह के चीखी ले तरकारी, रायचूर गुलबर्गा कहियो बीजापुर बेल्लारी। आगे बातें बाकी अभी एक से एक रुहेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल, कहीं कैसे किस्मत के खेल। बहुत ऐसा समझ लें कि 8 पेज में हमारी पूरा जीवन वृत्तांत बा। बहरहाल आपसे मिलकर बड़ी खुशी भइल। गोरखपुर से चल के इतना दूर के सफ़र
भाषा प्रेमी से मिले के आप तय करें, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके। ईश्वर करें हमेशा जीवन में आप उत्तरोत्तर विकास आप करें। भाषा प्रेमी जी, आपसे मिल कर के बहुत बहुत खुशी हुई हमें भी। और आप लोग को बता दें कि सफल व्यक्ति के सफलता को सभी लोग देखते हैं और उनके पीछे वो जो परिश्रम होता है, जो उनके लाइफ का स्ट्रगल होता है, उस विषय पे एक बार ज़रूर दृष्टि डालेंगे। यह प्रेमी जी का जो है अपने मुखारबिंद से इन्होंने जो प्रस्तुत किया है, इसको सुनेंगे और इनके फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।